तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है जो ये 4 इसको आप कितना तोड़ सकते हैं, इतना तोड़िए, इतना इसको मारिए एकदम। कोई चीज है नहीं तो आप उसको मान लेते हैं भाई, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो हमारी है। असल में आपको है नहीं आपके, ठीक है, लेकिन आप मान लेते हैं कि वो क्या है, मेरी है। यस, तो आपका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अचीवमेंट क्लासेस। ठीक है, मेरा नाम है नितिन। आज आपको हम पढ़ाने वाले बेसिक मैथ। सर बेसिक मैथ, हमने आज तक पहले तो कभी इसका चैप्टर का नाम ही नहीं सुना, बेसिक मैथ क्या होता है। तो बेसिक मैथ करने के लिए इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक पुराना जो आपने पाप किया ना उसको बस यहाँ धोने का एक सॉल्यूशन है, जिसके बोलते हैं बेसिक मैथ। ठीक है सर, पुराना पाप हमने क्या किया है। हाँ सर याद आया, एगो लड़का के मारे थे हम पटक पटक के, वो वाला पाप नहीं, ठीक है। पुराना पाप है जैसे आपने कुछ कुछ 9th क्लास में छोड़ दी जो आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने पढ़ा नहीं, या फिर 8 क्लास में, या फिर 7th क्लास में, या फिर 5 क्लास में, जो कि आपने पढ़ा नहीं और डायरेक्ट यूज आता है 10th में। आज जब 10th में आप देखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है ना, 10th में कोई आपको पीछे वाली चीज पढ़ाएगा नहीं, इसलिए जो आपने पीछे छोड़ दिया जो क्वेश्चन, उसको आज हम लोग करेंगे बेसिक मैथ से पूरा क्लियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वालिटी। यस, बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, बस मस्त है। चलिए हम भी मस्त दिख रहे हैं, हाँ चलिए मस्त दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। दिख रहा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, कुछ पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, हम बताए ना आपको पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट वाला बात ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपल हम कोई नंबर ले लेंगे, जैसे ले लिए 4, ठीक है। अब इसका हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब करने के लिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है जो ये 4 इसको आप कितना तोड़ सकते हैं, इतना तोड़िए, इतना इसको मारिए एकदम, क्या हो बेचारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो मतलब इसका बस एक तरह से गुणनखंड कितना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। आपको पता गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको कुछ इस तरह से करते थे कि हम लोग देखते थे कि 4 का टेबल में, नहीं सॉरी, कि जो 4 है किसके टेबल में आता है। क्या हम लोग देखते थे कि जो ये 4 है किसके टेबल में आता है। तो आपको पता होगा 2 से। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, सबसे छोटा नंबर से आपको लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से दंगल मत मार दीजिएगा 4 से एक बार में खत्म नहीं, सबसे छोटा नंबर से आपका करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे नहीं होता सबसे बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक उसी तरह सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है, 1 से स्टार्ट कर दे। नहीं, जिसका भी टेबल हो ना, जाहिर से बात है टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ठीक है, अगर हम 2 लिख दे, ठीक है, तो 2 का टेबल 4 के बारे में आता है, तो 2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए फिर एक और नया नंबर आ गया पर, फिर सोचिए कि 2 का टेबल में 2 कितने बार में आता है, तो एक बार में, तो 2 से लगा देखा देगा। अगर आपका यहाँ 1 आ गया तो जो 4 है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, जो इधर नंबर दिख रहा है ये वाला, ये 2 यही हो गया। क्या हो गया, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 4 का भाज्य गुणनखंड। तब बता सकते हैं क्या, 2 into 2, या फिर इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं, कैसे देखिए, हाँ 2 को दिख रहा है 2, इसको ऐसे नहीं देखा देते हैं 2 का स्क्वायर, भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 रहेगा तो स्क्वायर, 3 रहेगा क्यूब, और 4 रहेगा तो क्वाड्रेट सब पढ़ते हैं। ठीक है, अगर सेम 2 चीज होगा तो उसको कपार पर ऐसा भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको इसे कुछ इस तरह भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, कुछ इस तरह लिखते हैं, 2 के पावर ऐसे कर देंगे 2, इसका ही मतलब क्या हुआ, सब पूरा सेम है। ठीक है, तो अगर सेम उसको हम कपार पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, बस सिंपल कोई नंबर उसका बस आप गुणनखंड कर दीजिए, वो भी कैसे, तो सबसे स्टार्ट करना है 2 से, सबसे छोटा नंबर स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए और नंबर लेते हैं, जैसे हो गया 8। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में। फिर देखिए एक और नया नंबर, फिर से सोचेंगे कि 4 किसके टेबल में आता है, तो सबसे छोटा से है तो 2 आएगा 2 बार में। ठीक है, फिर देखिए एक और नया नंबर आ गया 2, अब फिर से सोचेंगे 2 किसके टेबल में आता है, तो 2 से ही आता है। ठीक है, जाहिर सी बात है 1, अगर 1 आ गया तो आप बोल सकते हैं जो 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो इधर जितना सारा नंबर दिख रहा है सबको लिख दीजिए, 2 into 2 into 2।
सर देखिए तो तीनों सेम सेम है, तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। देखिए तो कुछ इस तरह, 2 के पावर 3 है सर, 3 कैसे लिख दिए? और भाई ध्यान से देखो ना, ये वो 2 है, 1 2 3 है ना, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। चलिए ठीक है, चलिए एक और बड़ा कर दे कुछ, ठीक है, कुछ बड़ा करके दिखा दे, तब तो लगेगा दुनिया को। नहीं कुछ और, जीवन में बड़ा सा काम करता है, ठीक है, जैसे कि 48 को तोड़ेंगे सबसे पहले। देख रहे हैं थोड़ा सा बीच में लाइट कट गया था ना, तो फिर से आ गया है। तो 48 लिखा है, इसका मतलब क्या, हमें इसका करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। कैसे? सबसे छोटा नंबर करेंगे। सर अगर छोटा नंबर 2 से कीजिएगा तो 2 का मतलब 48 तो भी नहीं करता है, नहीं आता है, तो आप भाग कीजिए, साइड में इधर कोना में इधर पूरा पेज कोना रहता है ना, ठीक उस तरह से कोना भाग कीजिए 2 से, तब देखिए 2 का मतलब 4 आता है, 2 बार में पूरा कट गया, ठीक है, बात बता दे रहे हैं। फिर 8 उतरेगा, फिर 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार, यानी देखिए 24 बार में कट गया था। आप यहाँ लिखिए 2 का टेबल में 48 के बार में आता है, 24 बार में, ठीक है। फिर से एक और नया नंबर आ गया, फिर से सोचिए आप कि 24 किसके टेबल में आता है, तो सर 24 तो 2 का टेबल में भी नहीं करता है, लेकिन हाँ आता है, तो कैसे? इधर भाग कीजिए कोना में, ऐसे 24 लिखिए, अब भाग की जगह हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, फिर 4 उतरेगा, तो 4 आता है 2 बार, यानी 12 बार में कटता है, ठीक है। यहाँ से 2 से लगाएंगे कितने बार में, 12 बार में, ठीक है। फिर से एक और नया नंबर गया 12, 12 को भी सोचिए किसके टेबल में आता है, 12, सोचिए एकदम सोचिए, सर 2 क्या आता है। एक और चीज हम बता रहे बार बार कि सबसे छोटा ऐसे ही लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट आप जब मत मार दीजिएगा, ठीक है, वरना ऐसे बहुत सारे काबिल है, ठीक है, कि पटवानी क्या करेंगे, सर 8 है ना, तो मार दे रहे 4 से, 2 बार में क्लियर हो जाएगा। या फिर एक और कोई काबिल होता है भाई, डायरेक्ट लोग 8 से मार देगा, 8 के टेबल 8 आता है एक बार में, लीजिए सर आपको चाहिए था 1 है ना, लीजिए 1 के बार बुला दिया 8, क्या समझते हैं हमरा क्या है? तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है, सबसे छोटा से स्टार्ट करना है। अब देखिए 12 है, तो 12 किसके टेबल में आता है, सबसे छोटा में 2। अगर नहीं आ रहा है ना, उसके बाद आप जंप मारिएगा उससे आगे अगला संख्या पर, ठीक है, जैसे 2 के बाद 3 आता है ना टेबल में, तो उसमें करना है, ठीक है। अगर आ रहा है तो आप 2 से ही कीजिए, तो देखिए 2 का टेबल 12 आता है 6 बार में, फिर से देखिए 2 का टेबल में आता है 6 3 बार में। सर अब तो 2 का टेबल नहीं आता है, तो क्या दिक्कत है, 3 का टेबल में आता है जी, क्या लिखेंगे 3 के बार में, एक बार में। अब जो इधर टोटल नंबर दिख रहा है, ये टोटल नंबर, यही क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इसको जिसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखिए 48 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो 4 को 2 दिख रहा है, 1 को 2 को 3 को 4 को डायरेक्ट लिख देंगे, 2 के पावर में 4 इंटू में 3 बेचारा बच गया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये आपको पूरा समझना है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, बस सिंपल नंबर को तोड़ देना है, वो भी कहां से, सबसे शुरुआत से, ठीक है। चलिए इसके बाद सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, बाकी साफ कर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एलसीएम और एचसीएफ। सर थोड़ा सा नाम सुना सुना लग रहा है इसको कभी तक कभी सुने इसका नाम, तो आपने एलसीएम का नाम बहुत पहले सुन लिया होगा, बहुत पहले, बहुत इधर नहीं, बहुत पहले सुन लिया होगा, ठीक है। चलिए फिर से बता दे रहे एलसीएम क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंड से, क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंड से, तो कैसे निकालना वो समझिए। अगर आपके पास 2 नंबर लिखा है, ठीक है, चलिए 4 है और कॉमा 6 है, ठीक है, 2 नंबर आपको दे दिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आपसे इसी में पूछ देगा फाइंड, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ देगा भाई, पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, चुप कैसे करेंगे। देखिए एक शब्द यूज किया अभाज्य गुणनखंड, इसका जस्ट पीछे आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, बस इस नंबर को तोड़ दीजिए भाई साहब, इतना तोड़िए कि एकदम बेचारा मर ही जाए, ठीक है। अगर हम ये 4 को तोड़ेंगे, अगर हम 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 के टेबल में आता है 2 एक बार में, 4 का तो हो गया भाई अभाज्य गुणनखंड, बेचारा इसको तोड़ दिए हम 2 इंटू 2 में, ठीक है। अब आते हैं 6 को, ऐसे 6 को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, देखिए 6 भी बेचारा टूट गया 2 इंटू 3 में, ठीक है। अगर हम बात करें, किसका, अगर हम बात करें एचसीएफ, क्या किसका, एचसीएफ, किसका बात करें, एचसीएफ का बात करें, तो आप याद रखिएगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं लिखे ना कहीं, लिख दे रहे हैं। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
ठीक उसी तरह अगर हम एलसीएम की बात करें तो वो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, याद रखिए फुल फॉर्म उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर इस दोनों में आपसे पूछेगा, इस दोनों समीकरण या फिर नंबर बोल सकते हैं, अगर इसमें आपसे पूछ देगा क्या ज्ञात कीजिए बबुआ, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है इसमें, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं, सिर्फ एचसीएफ ही बता रहे ना। आप सोचिए दोनों में कौन सा नंबर कॉमन लग रहा है, कॉमन मतलब दोनों सेम सेम लग रहा है एकदम पूरा। देखिए तो इन दोनों में से ये 4 और 6 का जो गुणनखंड आपने किया ना, उसमें देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन लग रहा है, मतलब दोनों में सेम सेम है। तो आपको दिख रहा है ये का, देखिए तो दोनों दिख रहा है, ये देखिए दोनों बेचारा छुपल है एकदम लुकाई के पीछे, है ना सेम सेम। बस देखिए जोड़ा बन गया ना। इसमें सिर्फ आप एक नंबर उठाइए, सिर्फ और सिर्फ 2। क्या उठाइए इसमें से, सिर्फ जोड़ा में से सिर्फ एक नंबर उठाइए। जैसे देखिए जोड़ा किसका बना है, 2 का ना, तो सिर्फ 2 ही उठाइए। थोड़ा सा आवाज हटा गया, हट गया। सिर्फ क्या उठाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 ही उठाना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। सर आसान तो है, लेकिन अगर यहाँ एक और कुछ बेसी बढ़ जाए तो, जैसे नीचे 3 लिखा है ना, चलिए मान लेते हैं हम लोग कि एक और कोई हम इसका गुणनखंड किए तो यहाँ पर 3 भी आ गया, तब देखिए तो 2 नंबर आ गए कॉमन। तब इसमें कीजिएगा कुछ नहीं, भी 2 नंबर कॉमन हो गया, यहाँ से क्या उठाएगा सिर्फ 3, तब दोनों गुना कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों का कर दीजिएगा गुना, तो 6। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं है इसलिए उसको भूल जाइए, अगर रहेगा तो आपको गुना कर देना। ठीक है, सिंपल ये समझिए। चलिए तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2। ठीक है, चलिए अगर हम एलसीएम की बात करें, इसका बात करें, अगर हम एलसीएम की बात करें वो कैसे निकलता है वो समझिए। दिख रहा है, रुक गया। चलिए ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकलता है, जो आपका एचसीएफ है उसको उस नंबर को यहाँ लिख दीजिए सिंपल। जो आपका एचसीएफ आया है ना, उसका सिंपल यहाँ नंबर लिख दीजिए। ठीक है, फिर गुना चिन्ह दीजिए। अब इस पर आइए, इधर जो नंबर खाली बच गया, जो नंबर बेरोजगार बच गया, उसको भी उठा के इसमें डाल दिए। देखिए तो 2 और 3 बेरोजगार बैठा है, इन दोनों का बेचारा का जोड़ा बन गया, ये लोग तो निकल लिया, खसक लिया ये लोग, लेकिन ये दोनों बेचारा बच गया ना, इसको भी इसी में शामिल कर दिए। देखिए तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3। ठीक है, तो 2 into 3, अब गुना कीजिए, 2 का टेबल 2 बार तो 4, 4 का टेबल 3 बार तो 12। बस इसका एलसीएम आ गया 12। कुछ इस तरह निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, देखिए एग्जाम में ज्यादा चांस है कि आपको एचसीएफ ही पूछेगा, एलसीएम में कम चांस है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब तो आप थोड़ा सा बचे तो नहीं रह गए, आप 9th से 10th में जंप हो रहे हैं, तो आपको इतना ही 2 और 4 और 6 इतना छोटे छोटे नंबर नहीं देगा, पूरा भारी भरकम दे देगा, एकदम बड़का बड़का। उसका बोल देगा एचसीएफ निकाले, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल देगा, आपको अभाज्य गुणनखंड से नहीं बनाना है भाई। है सर, अभाज्य गुणनखंड से नहीं बनाना तो फिर कैसे बनाएंगे हम। एक और मेथड आता है किसके लिए, सिर्फ एचसीएफ के लिए ना, एलसीएम के लिए नहीं, एलसीएम भूल जाइए। फिर सिर्फ किसके लिए आता है, तो एचसीएफ के लिए। क्या आता है वो समझिए, इसको पहले देख लिया आपने, इसको मिटा दें। चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। स्टार्ट करते हैं सर, आपने तो स्टार्ट कर दिया एचसीएफ के बारे में। नहीं भाई, हमने आपको बताया था जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड से। लेकिन हमने बताया एग्जाम में ज्यादा चांस होता है किसके बारे में, तो एचसीएफ के बारे में, वो भी कैसे, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। है आपने तो बताया था गुणनखंड से बनाते हैं इसको, लेकिन इसमें आ गया भाग विधि, वो कैसे होता है नहीं समझ रहा है ना सर, बहुत थोड़ा सा किच पीछ है, समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए हमने 2 नंबर लिए। ठीक है, लेट से मान लीजिए एग्जाम्पल में 125 मानिए और 225 ले लेगा। चलिए 225 लेते हैं। ठीक है, हमने 2 नंबर माना, 125 और 225। इसमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ इधर लिख देगा ना कि भाग विधि से, भाग विधि से एचसीएफ निकाले। सिर्फ एचसीएफ की बात करेगा। ठीक है, दोनों को बात नहीं करता है ना। अगर भाग विधि बोल देगा तो सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ही पूछेगा, एलसीएम नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर दिया 125 और दिया है 225। ठीक है, अभी कौन सा विधि से बोल रहा है, भाग विधि से। ठीक है, दिख रहा है कि बार बार रुक जा रहा है। चलिए ठीक है, सुनिए। अच्छा बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है,
तो आप बताइए ये वाला, इसको पहले यहाँ लिखिए 225 ऐसे आप इसको बीच में लिखिए, क्या कीजिए आप इसको ऐसे बीच में लिखिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा उसको बीच में लिखना है, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं कि सबसे बड़ा बीच में लिखने का, कि क्या कर देगा ये 225 यहाँ लिख देगा, 125 यहाँ लिख देगा। तो आप अगर रटे होंगे कि इसको यहाँ लिखते हैं या फिर इसको यहाँ लिखते हैं, तब उस थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बता दें जो सबसे बड़ा है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा, ये वाला 125, इसको यहाँ लिखते हैं। सर ये तो ये भी करता है, क्या सिखा रहे फालतू हमको, ये तो ये भी करता है हमको। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं आता है तो, लेकिन जो आपको भाग आता है ना कुछ उस तरह से नहीं करना है, इसमें हल्का सा कुछ पीछे हट के काम है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए भाग आपको करना है वैसे नॉर्मल, सर कभी कह रहे भाग नहीं करना है, कभी कह रहे हैं कि करना है, तो भाग करना है लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब बताइए 125 के टेबल में क्या 225 आता है, तो कितना लोग साला पहाड़ा पढ़ेगा, 1 2 3 ऐसे पढ़ता है। अब कितना लोग गुना करेगा दिमाग लगा के, सर अगर हम 125 को तो हो गया कि अगर इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 0 और 5 और 2 यानी कि कितना आ रहा है 250, इससे बेसी चल गया, यानी कि सर इससे बेसी तो नहीं जाएगा, क्या आपको पता है भाग का रूल में से उसके जस्ट पीछे रहते ना कि उसके आगे, ठीक है। तो इससे बेसी हो जाएगा, यानी कि सिंपल क्या करेंगे, एक बार में क्या करेंगे हम लोग 125 लगाएंगे 125, ठीक। यहाँ लिख देंगे 125। अब क्या कीजिए इसको घटाते हैं, चलिए घटाते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 1, 100 आ गया 100, ठीक। 100 आ गया तो क्या कीजिए यहाँ पॉइंट देंगे, फटवाने का, देखिए छोटा नंबर है ना, यहाँ देंगे पॉइंट, ऐसे यहाँ एक और 0 बैठा देंगे। सर नहीं, अभी वही चीज आपको समझा रहे थे, इसमें भाग विधि लिखा है लेकिन थोड़ा सा भाग से हट कर चलना है, ठीक है। आप जब ऐसे कर लीजिएगा तब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए, क्या कीजिए आप इसको भी ऐसे मोड़ दीजिए, और जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ छाप दीजिए 125 को, ठीक है। क्या मैंने बताया, जो आपने इसका घटाया बस इसको खाली इधर के मोड़ दीजिए ऐसे के, मतलब इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है। मतलब कोई नंबर यहाँ हो गया 100 घटाए तो 125 को यहाँ उठा के ला दीजिए, ठीक है। अब सुनिए फिर से देखिए एक और नया भाग आ गया, इसको भी सॉल्व कीजिए उसी, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 100 कटर में 125 तक नहीं आता है, अगर हम 2 बार में करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि एक ही बार में करना होगा। यहाँ लिखेंगे 1 और भी के बार में 100 बार में घटाएंगे तो यहाँ तो कट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25। और फिर से आपको दिमाग नहीं लगाना है, फिर से क्या कीजिए इसको ऐसा कर दीजिए कि 100 को उतारिए, फिर क्या कीजिए आपकी 100 को यहाँ उतारना है, क्या करना है आपको आपकी इस 100 को यहाँ उतारना है, ठीक है। हम टिक मारते हैं, ठीक है। हमने 125 को यहाँ उतारा, ठीक है, कोई दिक्कत, जब यहाँ से हमने घटाया तब यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब इस 100 को हमने यहाँ उतारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिर से भाग करते हैं। अब फिर से देखेंगे 25 का टेबल में 100 के बार में आता है, तो आता है भाई 4 बार में, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। पूरा कट गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा, पूरा कट गया ना, ठीक। अब किससे कटा है, तो सर 25 से। जो आपका 25 आया ना वही HCF है, आपका जो 25 आया क्या है वही HCF है, बस निकल गया। यानी कि अगर हम बात करें 125 और 225 का HCF की तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल है, देख लीजिए एक बार, बाकी तो एक और बताइए ना। चलिए मेरे ख्याल से आप इसको बना सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत सिंपल है। बस क्या कीजिए जो सबसे बड़ा उसको बीच में लिखिए, अच्छा छोटा इधर लिखिए, ठीक है। और इसमें से भाग कीजिए तो घटाई 100 आएगा, और फिर से यही नंबर उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और फिर से इसको एक और नया भाग बना दीजिए, फिर से देखिए कि 100 का टेबल में 125 के बार में आता है, तो नहीं आता है, यानी कि एक बार में हो जाएगा 100, घटाएंगे 25, ठीक है। अब जो 25 आए फिर से इसको ऐसे कर दीजिए, आपकी 100 को उतारिए यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं करता है तो आपकी 25 को उतारते हैं यहाँ पर, जो मतलब रिमाइंडर आता है ना जो बचता है यहाँ पर, तब की 25 पे होता है, ठीक है। मतलब ये इसी सिलसिला आगे तक बढ़ा जाना है बस, ठीक है। बहुत ईजी है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसको पहले यहाँ रोक दे रहे हैं, उसके बाद मिटा देंगे। चलिए अब डिसाइड करते हैं अलजेब्रा के जोड़ हैं, अलजेब्रा के जोड़ वो क्या होता है नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप क्या कीजिए, आपने कभी सुना होगा अगर आपके पास कोई चीज है नहीं तो आप उसको मान लेते हैं, भाई क्या करते हैं मान लेते हैं कि वो हमारी है, असल में आपको है नहीं आपको, ठीक है, लेकिन आप मान लेते हैं कि वो क्या है मेरी है। लेकिन आप जो मानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ के तरीके से मानते हैं ना तो उसको एक से मानते हैं, भाई वो मेरी क्या है एक्स है, ठीक है। हाँ उसको थोड़ा सा जाना नहीं है, इधर ही ध्यान देना, ठीक है। चलो
अगर हम क्या कीजिएंगे, सिंपल अगर 4 ले लेंगे, ठीक है, अगर हम एक और 4 ले लेंगे, अगर दोनों जोड़ देंगे तो 8 आएगा, कोई बात नहीं सर। लेकिन इसके साथ हमने क्या किया, सबसे शुरू स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने क्या किया, माना कि मेरी कोई एक्स है, ठीक है, एक्स है सर, नहीं वो सबसे एक्स नहीं, ठीक है, हमने माना मेरे पास कोई एक्स है, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कीजिए, हमने इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4x, क्या होगा 4x। तो हमने क्या किया, बस हमने माना मेरे पास क्या है, कोई x है, इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये तो पूरा एक नंबर हो गया, ठीक है। हमने इधर एक और कोई, हमने क्या किया, एक और कुछ माना, लेट्स से y, मेरे पास क्या है, y है, इसको हमने क्या किया, आपकी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3y, क्या लिखते हैं 3y, मतलब सिंपल समझिए, अगर आपके साथ कोई x लगा या फिर y लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो x है इसको एक वैल्यू है, नहीं भाई, कोई वैल्यू है ही नहीं। आप देख पा रहे हो, जो एक सामने का इसको माना था, ना कि पूरा इसको एग्जैक्ट बता दिया कि भाई मेरी कोई एक्स है, नहीं बताया आपको ना, सिर्फ आपको बताया मेरी क्या है, कोई एक्स है, मतलब हमने माना था, मतलब कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू ना, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या इसको बोलते हैं, ये जो एक्स है ये क्या है, वेरिएबल है भाई, इसका कोई पता नहीं है कि क्या होगा अगली, ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं ना इसको। इसको हिंदी में शायद वेरिएबल को, चल छोड़िए ना, वेरिएबल हिंदी नहीं आता बोला, ठीक है, हम बता देंगे बाद में। तो ये जो एक्स है क्या है कि वेरिएबल, मतलब ये चेंज हो सकता है, हम जैसे मेरे समय के साथ भाई मेरा कोई और छोड़िए एग्जाम्पल खराब है, मतलब हम समय के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं, मतलब क्या है कि वेरिएबल है, मतलब थोड़ा समय दीजिए, हम बस पता करते हैं क्या होता है वेरिएबल। चलिए हाँ, याद पड़ गया क्या होता है वेरिएबल का, इसको चर बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं चर, ठीक है। यानी कि जो इसका चर है, जो इसका वेरिएबल क्या फिक्स नहीं है, नहीं है फिक्स, ठीक है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, वेरिएबल्स का फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको इतना समझ में, जो अगर किसी नंबर साथ कोई अगर x रहेगा या फिर y रहेगा या फिर z रहेगा, वो क्या है कि वेरिएबल, मतलब वो चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि भाई x क्या है, कहां से आया है, तो आया कहीं से नहीं, बस उसको हमने माना है, ठीक है। असल में बेचारा कुछ नहीं है, वो बस उसको माना है, ठीक है, असल में आपके पास x है नहीं, आपने माना है, ठीक है। चलिए तब पूरा समझ आया क्या होता है 4x का, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, हम दो अगर x को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अगर हम दो x को जोड़ेंगे, मतलब दो हम वेरिएबल को जोड़ेंगे, देखिए दोनों वेरिएबल सेम सेम लग रहा है, ठीक है, दोनों सेम सेम, इसको लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ x है, लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ x था यहाँ भी x था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x है, चलिए कोई बात नहीं, दो गो वेरिएबल है, मतलब दो गो वेरिएबल था, एगो x एगो है, दोनों जोड़ देंगे और 2x आ जाएगा, क्या दिक्कत है सर। जब यहाँ 2x आएगा, मतलब यहाँ आपने जो 4x लिखा था, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 4 गो x, हाँ बिल्कुल सही है भाई, जो यहाँ पर लिखा था 4x, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 गो x है, क्या है आपके पास 4 गो x है, तभी क्या होता है 4x बना था, क्या बना था, तब भी आपके पास ये 4x बना था, ठीक है। जो यहाँ लिखा था ना 4x, इसका मतलब 4 गो आपके पास क्या है x मिलकर ये जो 4x बनाया है, ठीक है। तो अगर क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा कुछ और चेंज करेंगे, 3x प्लस का x करें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले से मेरा क्या था 3x था, तो उसमें एक और x बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4x होगा, ठीक है। लेकिन इसका जब उल्टा कर देंगे हम, अगर हम 9x में से एक x घटा देंगे तो कितना रुपये क्या करता है, तो x n घटाना है, तो यहाँ से यहाँ x उड़ गया, सिर्फ 9 बचा, अरे भाई पागल हो क्या तुम, ये जो 9x इसका मतलब क्या है, आपके पास 9 गो x है, क्या है आपके पास 9 गो x है, उसमें से आपको एक गो x उड़ा देना है, तो क्या बचेगा, सिंपल 8x बचेगा ना जी, क्या बचेगा आपको, सिंपल 8x बचेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलजेब्रा की जोड़, तो यही है सर, इतना आसान, बहुत आसान लग रहा है सर, बहुत आसान नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ और पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर हम 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, या फिर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके गुणा में, ठीक है, जगह है क्या, चलिए गुणा भी सब निपटा दे रहे हैं, ठीक है।
अगर क्या करेंगे, 2x मेरे पास, ठीक है, वो दोनों गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भी देखिए गुना आपने कर रहे हैं, ठीक है, आप जोड़ नहीं रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है। गुना और जोड़ में बहुत फर्क होता है, ठीक है। देखिए दोनों सेम सेम है, तो बस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सर कहा एक्स स्क्वायर, देखिए ये जो एक्स है सेम है सेम, जिसको हम जस्ट पीछे बताया था गुणनखंड विधि में, बताते हैं कि अगर सेम से उसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर। जैसे देखिए 2 का एक्स है, हम बोल सकते हैं एक्स का पावर 2 है, ठीक है। जैसे और अगर एक्स का देखिए एक्स 3 है ना, इसको बोल सकते हैं एक्स के पावर 3, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं, ठीक है। चलिए और लिख देंगे यहाँ पर 4x है प्लस का x है, ठीक है। क्या है मेरे पास? x है। ये तो कितना होगा? 5x होगा, लेकिन सर अगर हम गुणनखंड कर देंगे 4x गुना में x, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए भाई यहाँ 4x था, इसमें से x जोड़ दिया, ठीक है। तो सिर्फ x और x में ही मारा होगा, ठीक है। गुना में याद रखिएगा, उसको सिर्फ x से ही मतलब होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो सिर्फ x का मतलब अब जैसे 4 बच गया, तो 4 को भी किससे, कोई नंबर से ही मतलब, ठीक। जैसे देखिए यहाँ कुछ नहीं, आखिर 1 है, तो 4 से 1 गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, और x से x में हो जाता है x स्क्वायर। जैसे एक और बता रहे हैं एग्जाम्पल, देखिए 3x गुना में 4x, ठीक है। क्या लिखा है? 3x गुना में 4x लिखा है, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया सिंपल, क्या जो x से x के साथ ही अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर, और जो नंबर है अपना नंबर से ही क्या करेगा? अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। यानी 4 पिया 12, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? गुना 12x स्क्वायर, ठीक है। पूरा समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। इसको पहले साफ कर दो, उसके बाद फिर चेक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ फार्मूला की, ठीक है। जैसे अपने बचपन में बहुत सारे फार्मूले पढ़े, जैसे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर हमको आता है, ये वाला आता है ना। चलिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। आपको बचपन में बहुत सारे ऐसे फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं याद हो कोई बात नहीं है भाई। फिर इस तरह a माइनस बी का क्या होता है? तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थोड़ा सा ठंड लग रहा है मेरे को। इसी तरह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। ठीक उसी तरह क्यूब का होता है a प्लस बी का क्यूब, क्या होता है वो समझिए, तो होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। कुछ इस तरह से फार्मूला आता है, ठीक है। और भी फार्मूला आता है, लेकिन फिलहाल के हमें इतनी बस चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, आखिर जो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, डार्क हो गया, ये जो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा? कि इसका मतलब क्या हो सर? मैं तुम हमें समझ आ ही नहीं रहा है सर। हटवा दिया गया हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मेन मतलब ही नहीं पता क्या होता है, हम समझाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आखिर जो इसके ऊपर 2 लगा, इसका मतलब क्या है? हमने बताया था आपको, अगर यहाँ लिखा होगा ऐसे x के पावर 2 लिखा होगा, ठीक है। तो जो x का पावर का 2 कहने का मतलब क्या, कि जो x इसको 2 बार गुना किया गया, ऐसे कुछ इस तरह। भाई ये तो है ना, अभी आपको पता था कि अगर x स्क्वायर लिखा मतलब इसका जो x है क्या है? 2 बार गुना किया गया, ठीक है। तो जो यहां पर लिखा गया है क्या होगा? जो यहां पर लिखा गया है क्या, कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? 2 बार गुना होगा, यानी कि a प्लस बी और फिर a प्लस बी। भाई ये तो होगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप गुना कीजिएगा सब में से करके बारी बारी, ठीक है। अब ये कौन सा गुना होता है हम समझा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए, तब इसको गुना कीजिएगा तो ठीक यही हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसको पहले बाद में समझेंगे आखिर गुना कैसे करते हैं, पहले वो समझते हैं कि फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपल मेरे पास लिखा होगा क्या, वो समझिए। अगर सिंपल लिख देगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख देगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x कहां से आ गया? तो माना है, ठीक है। 2 कहां से गया? बस जो हमने माना उसमें से 2 जोड़ दिया, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं जो लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? कि
ये रिलेट हो रहा है किस पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर रिलेट हो रहा है। वो कैसे, देखिए तो यहाँ पर क्या है, एक जगह पर आपकी x है और b की जगह पर 2 है, मतलब फार्मूला से कुछ मैच खा रहा है, मैच खा रहा है, ठीक है। अब हमें बोल भी दिया गया कि इसको सॉल्व इट बोल दिया गया भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करिएगा। तो आप हमने आपको बताया कि इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो। या देखिए तो क्या लिखा है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना है। आप उससे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या आप उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इस पर आते हैं फार्मूला पर ना, इसको पर तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ देगा, चलिए तोड़ते हैं। यहाँ लिखा गया है, हम चूंकि जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ये होता है, यही होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए अभी क्या है, a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर क्या है 2 है, कुछ इस तरह यही चीज है। बस इसको तोड़ते हैं, ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। a करने मतलब x यानी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, देखिए ना a का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है, लिखेंगे प्लस का चिन्ह। फिर देखिए b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करने मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, स्क्वायर तो ऐसे भी लिखते हैं ना, बताया था आपको, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए सिंपल, 2 पर ऐसे पावर लगा दीजिए, ठीक है। बात तो वही है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं प्लस का चिन्ह, देखिए फॉर्मूला 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, फिर डॉट, डॉट मतलब सब होता है गुना, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होगा मैथ में m डॉट n, इसका मतलब गुना है, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब पर। तो 2 तो फॉर्मूला था। अब देखिए a करने मतलब x, फिर डॉट लगाएंगे, b करने मतलब 2, कुछ इस तरह आप कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ना गौर कीजिए इस पर, क्या हम किए हम, ठीक है। चलिए हमने क्या किया है, बार बार कर जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है, सिंपल बस इसको a प्लस बी पर तोड़ दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लिख दिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर करने मतलब 4, यही ना जी। 2 का स्क्वायर करने मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, कुछ इस तरह ऐसी करना है ना। तो देखिए तो 2 का डबल 2 बार पड़ेगा, हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह, इसीलिए हाथ से नहीं मिट पाते थे, पूरा काला पड़ जाता है ना। अब देखिए ये सारा चीज क्या है, गुना में है ना भाई, गुना में। तो क्या करेंगे, पहले अगर हम 2 से x में करें क्या हो जाएगा, 2x होगा। x का है कोई वेरिएबल है, इसमें कोई आप गुना कर नहीं सकते ना, इसको बस आप साथ लेके घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर आपने बताया था अगर कोई नंबर हो तो नंबर साथ तो गुना तो होबे करेगा ना, यानी कि अगर 2 से 2 में होगा तो 4 और इधर x, यानी क्या हो जाएगा 4x, बस हो गया, हो गया। अगर पूछेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर का क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, बहुत सिंपल है सर, है ना, सिंपल कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए बहुत सिंपल है, बस इस फॉर्मूला को तोड़ना था और कुछ नहीं करना, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा या फिर नहीं होगा। चलिए एक और करवा देते हैं, चलिए चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जो लिखा है 2x प्लस का 4, सॉरी 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, आपकी देखिए x का कोई कांस्टेंट लग गया, कोई कांस्टेंट लग गया, मतलब कोई नंबर लग गया 2, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब नहीं क्या लगा, कोई नहीं क्या लगा, कुछ लगा चाहे, ठीक है। सिर्फ मतलब क्या है कि हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बन रहा है, ठीक है। तो तोड़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तो आपकी एक जगह पर क्या है, ये पूरा टोटल 2x और b की जगह पर 4, ठीक है। ये तो चलिए करते हैं। a का स्क्वायर करने का मतलब आपके 2x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर प्लस का b की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस का 2, तो फॉर्मूला से देखिए a का मतलब ये वाला 2x, फिर b का मतलब ये वाला 4, कुछ इस तरह होगा, होगा होगा, ठीक है। अब देखिए इस पर इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसको साइड में देखते हैं पूरा कोना में, ठीक है। क्या लिखा है, 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जो 2x इसको हम 2 बार ऐसे गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको सिखाया था अगर कुछ इस तरह का आ जाए क्या करना है, जो कांस्टेंट है, जो नंबर साथ ही गुना होता है, ठीक है, यानी कि 2 से क्या होगा 4, और जो x है x के साथ ही गुना, यानी कि x स्क्वायर, ठीक है, होगा ना, यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या आएगा
4x² प्लस का, ठीक। अगर बात करें 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि 4 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, मतलब इस 4 को 2 बार से गुना करना है, तो क्या होगा 16 भाई आएगा ना। देखिए 4 का टेबल 4 पड़ेगा तो 16 आता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 16, फिर प्लस का सीन है। फिर अगर हम 2 से 2 में गुना करके आए, देखिए जो नंबर सिर्फ अपने नंबर के साथ ही गुना करता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट के साथ नहीं करता है, सिर्फ उसको लेके घूमता है। गुना होता है भाई, देखिए गुना हुआ है, देखिए तो, लेकिन लेके घूमता है, ठीक है, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम 2 से 2 में गुना करेंगे हो जाएगा 4, और अगर 4 से 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16, और x से बेचारा घूम ही जा सकते हैं, बस हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने छोड़ दिए। सर क्या कर सकते हैं बता दीजिए ना। यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक, इतना कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, मान ली विश्वास, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे इस आपको पहले हम साफ कर दे रहे हैं। चलिए अब सुनिए, अगर आप किसी वेरिएबल को जोड़िएगा, जैसे हो गया 4x हो गया और 4s हो गया, ठीक है। अगर आप दोनों को जोड़िएगा, चलिए इसकी जगह कुछ और लेते हैं ना, 6 लेते हैं। तब अगर जोड़िए तो थोड़ा सा कुछ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसा देखिए, अगर बात करें x का, और इसको x को इधर लाए हम, कुछ इस तरह x है, ठीक है। जूम करके नहीं दिखा रहे भाई, थोड़ा सा बस कह रहे कि जो x है ना थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, ठीक है। इस पर हम जूम करके आपको बता नहीं रहे, ठीक है, क्या है x, ठीक है। यहाँ बायोलॉजी क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको तो हम पूरा जूम करके देखेंगे क्या है इसके अंदर, वो नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें x का पावर क्या है, 1 है सर, 1 है कैसे, अरे भाई कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, है, ठीक। इसमें भी क्या है 1 है, मतलब इसका अगर पावर दिखे दोनों सेम सेम है, सेम सेम, तब आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए 6 और 4 कितना होता है 10, और x तो है बेचारा, तब आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पावर सेम नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, अगर जोड़ में पावर सेम नहीं, जैसे कुछ इस तरह होगा 4x² प्लस का 3x, ठीक है। तो कुछ हो जाएगा सर इसमें दिखते का है, जोड़ने देंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7, और x² है वैसे भाई आपने x² क्या लिखा, x क्या नहीं लिखा, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, अगर सेम सेम पावर का नहीं है। हाँ एक और चीज बोल गए, जो x दिख रहा है x, इसको बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं घात। जो x का पावर दिख रहा है, पावर होता है इसे, ठीक है, घात का इंग्लिश होता है पावर। जो x का कुछ लिखा है उसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। अगर दोनों का पावर सेम सेम नहीं था आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते आप, इसको जोड़ नहीं सकते अगर पावर सेम नहीं होगा तो, प्रकार से इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर इसी का सेम सेम आ जाए, जैसे यहाँ भी का हो जाएगा स्क्वायर होगा, तब देखिए सेम सेम जाती हो गया, तब आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, और इसको उतार दीजिएगा x² को, तब आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम सेम वाला नहीं आएगा तो आप जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। 9x प्लस का 4x² प्लस का 3x माइनस का चलिए प्लस का और 10x का स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इन लोगों को हटा दे, क्या सब लिख लीजिएगा ना, सब हम मिटा दे रहे हैं बार बार, लिख लीजिएगा, पूरा वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या किया हमने, इसको जोड़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा जो सेम सेम वाला पावर दिखेगा बस उसी का आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सेम सेम पावर करने मतलब यहाँ देखिए x² है और यहाँ भी x², पहले आप इसी को जोड़िए, ठीक है। ना तो सब मत रपेट दीजिएगा कि हाँ यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सबको एकदम रपेट ले पार कर देंगे, नहीं भाई, ठीक है। बीच में को देखिए डॉन खड़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप डॉन को थोड़ा सा साइड कीजिए, ठीक है। चलिए अगर ये दोनों डॉन की बात करें, यहाँ भी x² है यहाँ भी x², दोनों का पावर क्या है सेम सेम है, इसको घात बोलते हैं ना, ठीक है, घात या फिर बोले इसको पावर, ठीक है। जो दोनों का पावर सेम सेम उसको पहले जोड़ेंगे, ठीक है। 10 और होता है 4 कितना, चलिए ही कोई कोई बात नहीं। एक और चीज याद रखिएगा, जोड़ में आप कहीं भी लिख सकते हैं कोई दिखाएं, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम 4 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, या फिर अगर हम 2 + 4 करेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है। इसलिए जोड़ में आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो सेम सेम पावर लग रहा है, इसको जोड़ देंगे। हाँ 10 और 4 कितना होता है 14x², ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, सर प्लस का चिन्ह क्या है आपने दिया, बता रहे क्या है। अब देखिए जो बेचारा अकेले एक को पावर लेके घूम रहा है, देखिए तो 2 लेके घूम रहा है, अकेले एक को पावर,
इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 9 दोनों दोनों सेम सेम जाति बन गया ना, इसलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। 9 3 कितना होता है 12 और सिंपल x, बस इसका आंसर हो गया ये। बस इसमें थोड़ा सा खासियत क्या है, इस x का पावर 1 है, इसका क्या है 2 है, ठीक है। तो याद रखिए आप सेम सेम पावर वालों के सिर्फ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। गुना में ऐसा नहीं है, गुना में सबको रपट दीजिए सब सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम जोड़ या फिर घटाव की बात करें तो क्या होता है उसमें पावर चलता है, ठीक है। आप देखना पड़ता है कि सबसे बेसी किसका पावर है, ठीक है, उसी का आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। वरना ऐसे आप अंजादी सबकी मत रपेट दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इस और देखिए, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ इस पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं भी ऐसे आ जाएगा दो चीज, अगर आपको कहीं भी ऐसे दो चीज आ जाएगा, इसका मतलब होता है बराबर। इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वल। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल। हिंदी बोलते हैं बराबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, बराबर, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाएगा इसका मतलब क्या बात सर, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं बराबर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बराबर। मतलब इधर ही 4 इधर ही 4, मतलब दोनों बराबर में, इक्वल में, ठीक है। आगे समझ में, चलिए ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, चलिए बाद में देखिएगा। चलिए एक और कह रहे क्वेश्चन लिखिए था, 10x² प्लस का 3x बराबर में 4x² प्लस का, चलिए उससे पहले थोड़ा सा कुछ हैवी करो, ठीक है। 10x 3x², चलिए देखिए। तो इसमें इसको तबले मटका दे रहे हैं, ठीक है। कोई काम का नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लेक्चर कुछ बड़ा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें बात करें, क्या लिखा है, 10x² प्लस का 3x माइनस का 10x प्लस का 3x², ठीक है। आप अपना पहले खोजिए कौन कौन सेम सेम पावर का, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम सेम पावर को लग रहा है, ये दोनों, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, अगर हम क्या कीजिएगा, अगर प्लस प्लस को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो प्लस होता है, ठीक है। अगर हम प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन आप साइन चेक कर लीजिए, क्या कीजिएगा, आप साइन चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं चेक, चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करना वो बता रहे हैं। अगर ये प्लस वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो माइनस वाला क्या हो जाएगा, छोटा, क्या हो जाएगा, छोटा। तो अभी क्या आ जाएगा, प्लस में, ठीक है। इसका अगर जब उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा कि जो प्लस वाला वो क्या है, छोटा है, ठीक है, और माइनस वाला क्या है, बड़ा है। तो अब इसका आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये करवा देखें, चलिए करवा देते हैं, क्या बात नहीं है। अगर इसमें बात करें क्या है, 4 प्लस का 4 सिंपल है, 8 आ जाएगा। इसमें अगर बात करें तो 7x माइनस का 3x क्या आएगा, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना होता है 4x, वो भी क्या में प्लस में, ठीक है। अब इसका जो उल्टा हो जाएगा, 3x माइनस का प्लस का 4x बराबर में 2x, तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो जो इसका माइनस वाला है, देखिए था, दिख रहा है बड़ा और प्लस का छोटा, तो घटाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, घटाना है। लेकिन क्या है, एक नेगेटिव है, ठीक है। तो बड़ा ये छोटा, तो क्या आएगा 1x, ठीक है। 3 में 2 जाएगा तो 1, और इसका x तो घटाएंगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सब, ठीक है। ये सब लाइक वाला चीज है, इस सब तो आपको और भी ध्यान देना चाहिए। चलिए इस पर आता है, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा क्या है, 10x² प्लस का 3x। अगर देखिए कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 13x² आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस में ही तो मतलब कुछ नहीं तो प्लस में, ठीक है। अगर इसमें बात करें, ये दोनों में अगर हम ये दोनों में बात करें तो क्या लिखा है, 3x माइनस का 10x। देखिए तो प्लस वाला क्या है, छोटा है, या माइनस वाला बड़ा है। इसके जस्ट पीछे साइन देखते हैं ना, पीछे देखिए तो पीछे क्या है, माइनस है ना, मतलब जो 10 है क्या माइनस में टोटल है। देखिए तो ये क्या बेचारा छोटा है, क्या है, छोटा है। ये क्या, देखिए तो ये बेचारा बड़ा है, क्या है, बड़ा।
तो हमने आपको अभी जस्ट पीछे बताया कि अगर आप छोटा से बड़ा घटाइएगा तो घटाना इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक माइनस साइन लगाकर आप घटाइए। 10 में से 3 जाएगा कितना होगा 7x, बस इसका आंसर होगा। कुछ इस तरह करता है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है आपको। हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और करवा दे रहे हैं। अगर बात करें इसमें हम, जैसे हो गया 7x² प्लस का 10x बराबर में 5x² और प्लस का 5 प्लस का 3x। सॉरी कहाँ आ गया, देखिए तो बीच में एक बराबर चिन्ह आ गया। क्या आ गया, बराबर चिन्ह आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। कैसे करना देखिए, अगर हम बात करें तो इधर भी क्या है 7x², ठीक है, और इसका जोड़ा के बात करें, देखिए कहाँ बेचारा बॉर्डर के ऊपर है, देखिए बराबर को उधर है, ठीक है। तो हमको तो इधर लाना पड़ेगा तब दोनों होगा भाई, मैचिंग खाएगा। और इसमें बात करें ये इधर है 10x में, भी देखिए बेचारा किधर घूम रहा है, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर कोई बराबर का चिन्ह है, ठीक है, और देखो बॉर्डर पर कोई पॉजिटिव चीज क्या है खड़ा है, क्या है, ये बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर के उस साइड क्या है, कोई पॉजिटिव चीज खड़ा है। अगर आप उसको बॉर्डर के इधर इधर लाएंगे, इधर ही साइड कीजिएगा ना, तो जो चीज अगर पॉजिटिव हो गया, जो चीज अगर प्लस में होगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। जैसे इसको उल्टा हो जाएगा, इधर माइनस में है और इसको इधर पटकिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म हम क्या करना है, हमको इधर लाना है ना, तभी तो भाई दोनों होगा सॉल्व, ठीक है। जब ये पूरा टर्म में हट जाएगा, दोनों खत्म हो जाए तो जीरो बच जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, कुछ नहीं है तो जीरो है ना, ठीक है। अब देखिए जो 5x² है क्या है, प्लस में, कुछ नहीं तो प्लस में। अगर इसको बॉर्डर से इधर जंप कराएं तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 7x² प्लस का 10x और माइनस में 5x² आएगा भाई, आएगा ना। चलिए लिखे दे रहे दूसरे कलर से, क्या आएगा, माइनस में 5x² आएगा, यस आएगा। फिर इसमें बात करते देखिए भी क्या है, प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, अब मजा आएगा। चलिए करते हैं। अब देखिए सेम सेम जाती मिल गया, दोनों बेचारा खुश हो गया, देखिए तो, है ना। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, घटाना, लेकिन उसका नंबर देखिए, देखिए तो अगर प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है तो आंसर क्या होता था, प्लस में। यानी कि देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 भी x², ठीक है। अब इस पर आता है, देखिए बेचारा ये भी 10x क्या है, प्लस में, ये भी क्या है माइनस में। देखिए प्लस वाला बड़ा है छोटा है, यानी घटाएंगे कितना होगा 7, लेकिन प्लस में 7x और बराबर में 0 चल ही रहा, हो गया। बस कुछ इस तरह इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, हो जाएगा, बहुत ईजी है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ बच गया है, वो जैसे हो गया आपका बहुलक, माध्य और मीन, ठीक है। ये 3 को बच गया, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद फिर दी एंड। चलिए अब सुनिए क्या होता है मीन, मीडियन, मॉड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको एक रैंडम डेटा दे देगा, रैंडम डेटा करने का मतलब जैसे बोल दिया कि वो क्लास में मैथ का एग्जाम हुआ, क्या कोई एक क्लास में मैथ का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ, टोटल 20 स्टूडेंट शामिल हुए थे, ठीक है, और नंबर था करीब 15, ठीक है। तो हमको बोल दिया गया कि चलिए मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट में से किसी का 5 आया, किसी का 6 आया, किसी का नहीं आया, किसी का 1 आया, किसी का 0 आ गया, ठीक है, किसी का 10 आ गया, किसी का 3 आ गया, किसी का 15 में 15 आ गया भाई, ठीक है। और चलिए कुछ छोटा ले रहे हैं ना, किसी का 12 आ गया, किसी का फिर से 5 आ गया, किसी का फिर से 3 और किसी का 1 भी आ गया, ठीक है, किसी का फिर से 5 आ गया। कुछ इस तरह से रैंडम डेटा हमें बिखार दिया, मतलब दे दिया, ठीक है। ये क्या दिया है, किसी वर्ग का जो एग्जाम लिया गया उसका एक रिजल्ट है, किसका, मैथ का ना, ठीक है। इसको बोलते हैं अन इक्वल डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डेटा क्या है, फिक्स नहीं, मतलब ऐसे बिखरा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं भी एक नली वगैरह में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसका हम पूछ देंगे मीन, औसत, सर आपने ठीक है मीन तो पूछ दिया, लेकिन मीन का मतलब क्या हुआ,
देखिए मीन का मेन मतलब होता है, जैसे क्लास 12 की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर बड़ा बड़ा कोचिंग में क्या होता है उसका सेक्शन बढ़ जाता है 12 का ना, कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे कुछ बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत सारा, या फिर 4 तक भी जाता है, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह बढ़ जाते हैं। अगर क्या होगा, वहां के जो प्रिंसिपल उनको अगर पता करना है कि कौन से सेक्शन में बच्चा सबसे तेज है, क्या है, कौन से सेक्शन में बच्चा सबसे ज्यादा तेज है, तो लोग क्या निकालता है, मीन ही निकालता है। क्या करता है, पहले एक एग्जाम ले लेगा और चारों सेक्शन का मीन निकालेगा, अगर जिसका सबसे बेसी मीन होगा ना उसी को बोलेगा कि हाँ इस क्लास का लेकिन क्या है, थोड़ा सा तेज है, ठीक है। समझा मीन कैसे होता है, मीन क्या होता है, ठीक है। अब निकालते कैसे वो समझिए। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं, ठीक है, का योग, योग का मतलब जोड़ देना है, ठीक है, फिर नीचे देना है भाग आपको कुल संख्या, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें पहला में इसका क्या मीन की बात करें तो वो कैसे निकलता है, ये टोटल नंबर दे रहा है, सबको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, सब नंबर को जोड़ दीजिए। जोड़ने करने का मतलब जैसे देखिए 5 6 कितना होता है 11, 11 9 कितना होता है, तो 20, 20 एक होता है 21, 21 जीरो होता है 21, और 21 अगर 10 बात करें तो 31, ठीक है। 31 और 3 कितना होता है 34, ठीक है, कुछ इस तरह जोड़ना है ना। 34 और 15 क्या होता है, देखिए जोड़ यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से 4, 49, ठीक है। 49 अगर हम 12 की बात करें, 49 अगर हम 12 बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 एक 11 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल है 6 61 हो जाएगा। 61 अगर 5 में बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 फिर 66 हो जाएगा, ठीक है। 66 और 3 बात करें तो 6 और 3 9 कितना आएगा 69 जाएगा, ठीक है। 69 और 1 जोड़ेंगे यहाँ और हो जाएगा 70, और देखिए 5 यहाँ पर है यानी कि 75, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल संख्या कितना है 75 है, ठीक है। तो उसको ऊपर वही लिखा है क्या कि जो नंबर आपको दिया है, जो संख्या दिया है वो सबको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, आप उसको सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सब जोड़ा देखिए 75 है, ठीक है। और नीचे भाग भी करना है कोई नंबर से, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, कुल संख्या। कुल संख्या कहने मतलब ये जो नंबर दिया है बस इसको आप काउंट कीजिए, जोड़िए ना, बस खाली संख्या इसको काउंट कर दीजिए, गिन दीजिए क्या, ठीक है। देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13, बस यहाँ 13 लिख दीजिए। क्या लिखिए 13, बस ये था आपका आंसर। अगर इसको अगर भाग करना तो भाग कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर हम 13 से 75 में करेंगे भाग तो 13 से 4 में कहीं 4 के 12 2 हो गया, 4 1 5 52, इसे कैसे हो गया, और कीजिए 13 से अगर हम 6 में करेंगे तो 18 78, तो अगर हम 13 से 5 में करेंगे तो 5 3 15 5 हो गया, 5 1 6 यानी कि 65, ठीक है। देखिए बता दे रहे अभी हम डायरेक्ट इसको जंप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम इसको भाग करके आपको आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कुछ इस तरह सोचना है, ठीक है, गुना करके सोचना है कि आखिर किसके टेबल में 75 आता है या फिर नहीं आता है, उससे कम आता है वो सोचते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 बार में आता है क्या 65, घटाएंगे तो 10 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। पॉइंट देंगे 0, ठीक है, तो क्या पर बढ़ जाएगी 65, अरे 100, 13 25 होता है 65 है, 5 से 15 5, ठीक है, 5 4 6, ठीक है। अगर हम 13 से 8 में करेंगे तो 8 3 24 के 4 2 हो गया, 8 और 2 से 104, ठीक है, बेसी हो जा रहा है ना, 100 ही चाहिए। अगर हम 13 से 7 में करेंगे तो एक होगा 7 8 9 91, ठीक है, यानी कि 7 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 5.7, ठीक है। बाकी सब मिटा दीजिए, बस हो गया। चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं, ठीक है, थैंक यू।